नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और मेरे वीडियो ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो ड्रग्स हैं ये एक्चुअल में ड्रग्स क्या होते हैं, इसकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या है और अगर आपने डॉक्टर की बग़ैर सलाह के अगर कोई आपने ड्रग लिया तो उस पर आपको कितनी सज़ा हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आप एंड तक देखें जिससे कि आपको पता चले कि ड्रग्स क्या होते हैं संवैधानिक तरीके से, यानी कि कानून की नज़र में। तो दोस्तों, ड्रग्स की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, जिसका जो सेक्शन 3 है, उसका जो सब सेक्शन बी है, ये ड्रग की जो है डेफिनेशन देता है। तो क्या इसकी डेफिनेशन है, ज़रा ये डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये जो वीडियो है मैं आपको एंड तक वॉच करने के लिए क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों, जो ड्रग्स की डेफिनेशन है वो कहती है स्टैट्यूट में सब सेक्शन बी, ड्रग इंक्लूड्स पार्ट 1 ऑल मेडिसिन्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड ऑल सब्सटेंसेस intended to be used for or in the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of any disease or a disorder in human beings or animals, including preparations applied on human body or for purpose of repelling insects like mosquitoes. अब इसका subsection second, such substances other than food intended to affect the structure or any function of a human body or intended to be used for the destruction of vermin or insects which cause disease in human beings or animals, as may be specified from time to time by the central government by notification in the official gazette. Part 3 इसका कहता है all substances intended for the use as components of a drug, including empty gelatin capsules and such devices. Part 4 intended for the purpose or external use in the diagnosis, treatment, mitigation or prevent of disorder, disease in human beings or animals, as may be specified from time to time by the central government by notification in the official gazette after the consultation with the board. तो दोस्तों, ये काफ़ी डिटेल्ड डेफिनेशन है। तो अगर आप इस डिटेल्ड डेफिनेशन को समझें तो जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं, खाना खाने के अलावा कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस ड्रग्स की डेफिनेशन में आता है। ये है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में जो डेफिनेशन दी गई है। अब दोस्तों, ये समझ लीजिए कि जो चीज़ हम कंजम्पशन में यूज़ कर रहे हैं वो ड्रग है और हमें उसको जो है डॉक्टर ने जिसको लाइसेंस है हमें ड्रग्स रेकमेंड करने का इन केस ऑफ एनी डिसीज़ इन आवर बॉडी, अगर हमने उसके बगैर कंसल्टेशन के अगर कोई ड्रग लिया जिसका हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, उसमें आपको कोर्ट से सज़ा हो सकती है और ये जो है काफ़ी सीरियस ऑफेंस आपके ख़िलाफ़ हो सकता है। अब ये समझते हैं कि ड्रग्स की डेफिनेशन ये हो गई। अब अगर आपने ड्रग्स लिए बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तो आपको क्या सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों, ये इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसकी दफ़ा 27 यानी कि सेक्शन 27 बात करता है पनिशमेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ एनी नारकोटिक ड्रग और साइट्रोपिक सब्सटेंस, ये इसके बारे में बात करता है। आइए इस सेक्शन को पढ़ते हैं।
Whoever consumes any narcotic drug or a psychotropic substance shall be punishable. Part 1. Where the narcotic drug or a psychotropic substance consumed is cocaine, morphine, dicetymorphine or any other narcotic drug or any psychotropic substance as may be specified in this behalf by the central government by notification in the official gazette, with rigorous imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both. ये है पार्ट 1 दफ़ा 27 का. अब बात करते हैं पार्ट 2. Where the narcotic drug or a psychotropic substance consumed is other than those specified in the in or other clause A of section 27, with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both. तो दोस्तों, अगर आपने कोई ड्रग लिया जिसका आपके पास प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और वो नारकोटिक ये जो एक्ट है, जो पूरा एक्ट अगर आप चाहें तो ये देख सकते हैं, पूरा एक्ट है द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985. उसके हिसाब से उनकी श्रेणी में आता है नारकोटिक ड्रग्स के अंदर, तो उसमें आपको जो है 1 साल तक की सज़ा और 20,000 रुपये तक के जुर्माने को झेलना पड़ सकता है. तो ये इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि जो भी आप ड्रग ले रहे हैं, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर के पूरे कंसल्टेशन से लें. आपने देखा होगा आजकल जो है मीडिया में ड्रग्स छाया हुआ है. कुछ टीवी पे एंकर ये स्पेसिफाई भी करते हैं कि मुझे ड्रग दो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वेल, ड्रग के कंजम्पशन से 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, जो कि एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, और जेल जाने के बाद में इसमें किसी तरह की कोई छूट यानी कि कोई रेमिशन भी नहीं होता है. तो दोस्तों, आज का ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग. अगर मैं अपने वीडियो ब्लॉग्स के थ्रू आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और आई कैन बेट यू दिस, जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें शेयर की है आपके साथ, ये आपके दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के लिए यूज़फुल हो सकती है. आप इसको उन तक भी शेयर करें और अपने कमेंट्स दें अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. यू हैव अ वंडरफुल डे. इट वाज नाइस टू मीट यू.